आप किसी के साथ जाते हैं, किसी के साथ रहते हैं तो उसके साथ तन मन धन के साथ रहना चाहिए। मुंह में राम राम बगल में छुरी नहीं होना चाहिए, किसी को इस तरीके से नहीं। तो आप हम लोग एनडीए का हिस्सा हैं और हम लोग उनके साथ मजबूती से हैं। जिस तरीके का बयान आदरणीय संजय जायसवाल जी ने दिया है, उनका स्वागत है। स्वागत है। ये चिराग पासवान के लिए एक झटके की तरह हो सकता है। देखिए, हम किसी और व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे। हम जहाँ हैं, हम जिनके साथ हैं, हम खुश हैं और मान सम्मान है। इस तरीके से महागठबंधन की सरकार बनी बिहार में, उसके उसके पीछे क्या क्या वजह थी? उसके पीछे क्या, उसका बेस क्या था? सरकार बदलने से सर यहाँ की जनता को क्या फ़ायदा हुआ? जय कि भाई जो शराब के धंधा छोड़ेगा उसको 1 लाख रुपए जीवन व्यापन करने के लिए मुख्यमंत्री जी देंगे, या फिर लोगों ने चलाया था। ये कैसा तरीका है? मतलब कि 1 लाख रुपए में आप कह रहे हैं जीवन व्यापन करने के लिए उनको 1 लाख रुपए देंगे, और जो ये शराब का धंधा छोड़ेंगे, तो यानी कि आप मानते हैं कि शराब का धंधा चल रहा है? नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर्नेशन। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज जी हैं, जो कि दिल्ली से पटना पहुंचे हैं और अब सीधे जो है वो कुढ़नी के लिए रवाना हो रहे हैं। और डेरा जो है वो कुढ़नी के लिए डालेंगे, इसलिए डालेंगे क्योंकि जिताना है इनके साथी के उम्मीदवार को। किस तरीके की तैयारी करके आए हैं दिल्ली से आप कुढ़नी के लिए? नहीं, पूरी तैयारी है। हमारी जो टीम है यहाँ पे लगी हुई है राष्ट्रीय जनता पार्टी की, और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी भी वो काफ़ी दिनों से यहाँ पर हैं, और वो कुंडी गए भी थे। अब हम आए हैं और हमारा भी 3-4 दिन का दौरा वहाँ पर है। 3 दिन तक डेरा डालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। विरोधी भी पूरी तरीके से तैयार है। तेजस्वी यादव भी 2 दिन का डेरा डालने वाले हैं। हाँ, ये सबका काम है ये करना, आप अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करना। पिछली बार भी आप मोकामा गए थे और आपकी पार्टी जो है वो गांव कस्बों तक पहुंची, लेकिन मिशन कामयाब नहीं हो पाया। इस बार कुर्नी में क्या लग रहा है कि एनडीए का मिशन कामयाब हो पाएगा? नहीं, देखिए, पिछले बार जब 2 विधानसभा में जब उपचुनाव हुए थे, और हमारे कार्यकर्ताओं ने, पूरे एनडीए के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से वहाँ पे अपना प्रदर्शन किया, काफ़ी अच्छा था। एक जगह से हम लोग जीत हासिल की, दूसरी जगह से जीत हासिल नहीं हुई, लेकिन जो पिछले बनस्पत जो जो मार्जिन रहा, मार्जिन में काफ़ी कमी देखने को मिली। और जबकि तब जब ये महागठबंधन में जो है वो नीतीश कुमार जी गए, उसके बावजूद भी ये परिणाम देखने को मिला। तो ऐसी बात नहीं है, काफ़ी अच्छा परिणाम आया था, और वैसा ही परिणाम इस बार कुंडी के चुनाव में होगा, जहाँ पे एनडीए प्रत्याशी की बहुत अच्छी जीत होगी। कल ही दिल्ली से पटना आए थे तेजस्वी यादव। पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, केंद्र सरकार जो है वो पैसा ही नहीं दे रहा है। उनके साथ साथ बिहार सरकार के कई मंत्री तक यही कर रहे हैं। क्यों ऐसा? बीजेपी वाले क्यों ऐसा कर रहे हैं? पैसा ही नहीं दे रहे तो काम कैसे होगा? भाई, आप देखिए, एक दूसरे के ऊपर अब आरोप प्रत्यारोप तो लगाएंगे ही। कुछ इनके पास मुद्दा है नहीं। इन्होंने जो वादे किए थे वो वादे ये पूरे कर नहीं पा रहे हैं। पहले हस्ताक्षर से ये जो नौकरियां देने की इन्होंने जो बात कही थी वो कर नहीं पा रहे हैं। तो इनके पास जब कुछ है ही नहीं, तो दूसरों पे आरोप लगाएंगे ही। मतलब कि इनके पास कुछ कहने को नहीं है, इसलिए आप लोग पे आरोप मढ़ रहे हैं, ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से सरकार बदला और जिस तरीके से महागठबंधन की सरकार बनी बिहार में, उसके उसके पीछे क्या क्या वजह थी? उसके पीछे क्या, उसका बेस क्या था? सरकार बदलने से सर यहाँ की जनता को क्या फ़ायदा हुआ? जब पहले इतने सालों बाद केंद्र और बिहार में डबल इंजन की सरकार जब आई, जिस तरीके से काम हो रहा था, और वो गठबंधन बदल के महागठबंधन की सरकार बनना, इससे बिहार की जनता को क्या लाभ मिला? अभी ये चला रहे हैं कि भाई यहाँ पे पैसा नहीं आ रहा है, ये आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं। तो जब ये पहले जब सरकार थी, तो वो जब थी, तो उसमें क्या दिक्कत था इनको? एक सवाल, लेकिन आप कह रहे हैं कि सरकार जो है वो बहानेबाजी कर रही है, लेकिन सरकार तो नियुक्ति वाली सरकार, एक कार्यक्रम करके युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है, सरकारी नौकरी दी जा रही है। आप कह रहे हैं काम ही नहीं हो रहा है। अरे देखिए, अभी आप ही लोग चला रहे थे कि भाई जो शराब के धंधा छोड़ेगा उसको 1 लाख रुपए जीवन व्यापन करने के लिए मुख्यमंत्री जी देंगे, या फिर लोगों ने चलाया था। ये कैसा तरीका है? मतलब कि 1 लाख रुपए में आप कह रहे हैं जीवन व्यापन करने के लिए उनको 1 लाख रुपए देंगे, और जो ये शराब का धंधा छोड़ेंगे, तो यानी कि आप मानते हैं कि शराब का धंधा चल रहा है? पहला चीज़, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी इस बात को मानते हैं कि बिहार में बुरी तरीके से बिहार शराब का धंधा चल रहा है,
और आप ये दूसरा लालच दे के आप कह रहे हैं कि जो ये धंधा छोड़ेगा उसको, इसका मापदंड क्या है ये जानने का कि किसने धंधा छोड़ा नहीं छोड़ा? ये तो आप खुलेआम आपने इनविटेशन दे दिया कि भाई कोई भी जाके दारू बेचना स्टार्ट करे, फिर बाद में जाके बोले कि भाई हमने धंधा छोड़ दिया, हमको 1 लाख रुपए दिए। ये इस तरह से सरकार नहीं चलती है। जब भी आए उठ के कुछ से कुछ बोल दिया। साथ ही ये भी कबूला गया कि पटना में सबसे ज़्यादा शराब माफिया हैं। अब देखिए हम और क्या कह रहे हैं, ये जो कोई नीति नहीं है, कोई नीति नहीं है, इनका 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 कोई विकास का कार्य नहीं चल रहा है, इनको कोई विकास की नीति नहीं है। और इसी वजह से एक दूसरे पे ये लोग आरोप लगाते हैं। और देखिए इस बात का जवाब इनको कुडनी के विधानसभा के उपचुनाव में इनको जवाब मिलेगा। एक आखिरी सवाल है, बीजेपी की तरफ से बयान आया है कि उन्हें बिहार में सहयोगी की ज़रूरत नहीं है, 35 सीटों पर वो खुद चुनाव लड़ेंगे, 5 जो है वो अन्य के लिए है। इस बयान को किस रूप में देख रहे हैं? अब देखिए हमारा एक चीज़ मानना है, आप किसी के साथ जाते हैं, किसी के साथ रहते हैं तो उसके साथ तन मन धन के साथ रहना चाहिए। मुंह में राम राम बगल में छुरी नहीं होना चाहिए, किसी को इस तरीके से नहीं। तो हम लोग एनडीए का हिस्सा हैं और हम लोग उनके साथ मजबूती से हैं। 2014 में उनके साथ हमारा अलायंस हुआ था और आज भी हम लोग उनके साथ हैं। एक मान सम्मान वो हमें देते हैं, हम उनका मान सम्मान रखते हैं। और जिस तरीके का बयान आदरणीय संजय जायसवाल जी ने दिया है, उनका स्वागत है। स्वागत है। ये चिराग पासवान के लिए एक झटके की तरह हो सकता है। देखिए हम किसी और व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे। हम जहाँ हैं, हम जिनके साथ हैं, हम खुश हैं और मान सम्मान है। मान सम्मान मिल रहा है आपको बीजेपी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल है, कल आपकी पार्टी का एक तरह से कह सकते हैं कि बड़ा दिन है, किस तरीके से आप सेलिब्रेट कीजिएगा और ये पल आपके लिए भावुक भरा भी रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल। कल लोक जनशक्ति पार्टी का हम लोग 23वां स्थापना दिवस कल हम लोग पटना में मना रहे हैं। उनके संस्थापक हमारे गार्जियन आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, इन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी की नींव रखी थी। उन्होंने इस पार्टी को हमारे पिताजी स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्र मंत्री आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी, इन्होंने पूरा मिलकर जो जिस तरीके से और हमारे तमाम कार्यकर्ताओं ने पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया, तो उसकी स्थापना दिवस हम लोग कल मनाएंगे और काफ़ी धूमधाम से मनेगा और काफ़ी लोग इसमें उत्साहित हैं। चलिए, ये थे प्रिंस राज। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।